जय हिंद दोस्तों, आज के इस सेशन में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 50 वायरल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। 3 अगस्त को यहीं से पेपर छपने वाला है। हर एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को लिए मिलेंगे। कोई भी साथी क्लास को इसके बिल्कुल मत करना, मिस बिल्कुल मत करना, नहीं तो एग्जाम में आप पछताएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? क्वेश्चन नंबर 1 है। किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है कमेंट में जरूर बताना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। किसका गठन किया था? हंटर आयोग का गठन किया था। बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होगा। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी, याद रखेंगे आप, ये कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये गुप्त शासक था। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, दीवान ए कोही की स्थापना किस सल्तनत कालीन शासक ने की थी? यहाँ से स्टूडेंट हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन बनेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्विक रिवीजन आपका अंतिम समय में मैं आपका करवा रहा हूँ। डेली आप क्लास लेते रहिए। दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना किस सल्तनत कालीन शासक ने की थी? तो कृषि विभाग की जो स्थापना ये मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत कालीन शासक था। ये कैसा शासक था? सल्तनत कालीन शासक था। इसने दीवान ए कोही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना की थी। सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में भारत का वायसराय था। इस समय बंगाल का विभाजन हुआ था। याद करेंगे, बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने की थी, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम शामिल है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसमें शामिल है? आनंद मठ उपन्यास में। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी, अगर आंसर पता है कमेंट करके बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली का सत्याग्रह 1928 को हुआ था, 1928 को हुआ था। इसका नेतृत्व जो किया था यह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 21 से घटाकर कितनी की गई? 18 की गई है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया है? तो ऐसा स्टूडेंट ये आपका 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष कर दी गई है, 21 वर्ष से घटा करके। सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास की जानकारी आपको मिल सके। रेलवे ग्रुप डी के नाम से पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई है जिसमें साइंस करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लासेज हमने करवाई हैं। स्टूडेंट करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास चैनल पर आ गई है जहाँ से 80% क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं हर एक एग्जाम में, वहां से कराई है। स्पीडी से जाकर जरूर देखें सभी साथी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत के गठन का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में है, यानी कि अनुच्छेद 40 में है, आर्टिकल 40 में है। किस में है? अनुच्छेद 40 में किसका गठन है? ग्राम पंचायतों का गठन है। याद करेंगे, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? संसद के दोनों सदनों के बीच में अधिकतम जो है कितना समय अंतराल हो सकता है दोनों सत्र चलने में?
6 माह का अंतराल हो सकता है। कितना होता है? 6 मंथ का यहाँ पर अंतराल हो सकता है संसद के दोनों सदनों के बीच में। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? एक समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष। ये जो स्टूडेंट जोड़े गए हैं ये आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन में ये दोनों जोड़े गए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के रूप में किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था? उस शिक्षा के अधिकार को जो स्टूडेंट संविधान में जोड़ा गया ये आपका 2002 में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A के यानी कि 21A के रूप में इसे जोड़ा गया है। ए बिल्कुल राइट, सॉरी बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। कब जोड़ा गया है? 2002 में जोड़ा गया है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? कौन करवाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बी राइट होगा। अगला देखिए, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन सी जल संधि है जो अलग करती है? तो इनकी जो जल संधि है वो आपकी बेरिंग जल संधि है। कौन सी है? बेरिंग नामक जल संधि है जो इन दोनों को अलग करती है। किसे किसे? एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कौन सी नदी है? तो वह नदी आप याद रखेंगे गोदावरी है जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, विश्व की सबसे गहरी ताजे पानी की झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी ताजे पानी की झील है जिसका नाम बैकाल झील है। ये स्टूडेंट कौन से देश में स्थित है ये आपको बताना है। आंसर पता है तो कमेंट करिए। तो स्टूडेंट यह जो स्थित है ये आपकी रूस में स्थित है। क्या नाम है इसका? बैकाल झील नाम है। बैकाल झील नाम है, याद करेंगे। कहाँ पर स्थित है? ये रूस में स्थित है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में तांबे की प्रसिद्ध खेतड़ी खान किस राज्य में स्थित है? भारत में तांबे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? खेतड़ी खान है। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्टूडेंट राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। नाम क्या है इसका? खेतड़ी नाम है। खेतड़ी खान इसका नाम है। कौन सी खान है? किसकी खान है? ये तांबे की प्रसिद्ध खान है, याद रखेंगे। सी राइट है। नेक्स्ट देखिए, नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुल्ला दर्रा जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। नाथुल्ला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर जो है कौन से महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर जो है स्टूडेंट ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में ये स्थित है। बी राइट होगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध जो है ये कौन सी नदी पर बनाया है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो प्रसिद्ध भाखड़ा नाग जो बांध है ये आपका सतलुज नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। सी राइट होगा। अगला देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन निम्नलिखित में से किस घटना का कारण है? प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये कौन सी घटना का कारण होता है? जल्दी से बताएंगे। तो यह जो कारण है स्टूडेंट ये मरीचिका का बनना, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक घटना का कारण है, मरीचिका का बनना। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सड़क पर आप देखते होंगे मरीचिका किसे कहते हैं? गर्मी के मौसम में सड़क पर आप देखेंगे तो दूर सड़क पर आपको पानी सा भरा हुआ दिखाई देगा। पानी सा भरा हुआ दिखाई देता है तो उसी को मरीचिका कहा जाता है। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगें जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती हैं? तो गमन अगर नहीं कर सकती हैं स्टूडेंट तो ये आपकी निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगें किस में गमन नहीं कर सकती है? निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस जिसे कहा जाता है का रासायनिक
रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम सभी को पता होना चाहिए, जल्दी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या नाम है इसका? नाइट्रस ऑक्साइड है, इसे लाफिंग गैस इंग्लिश में कहा जाता है। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम याद करेंगे आप, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? साइंस की क्लास में कराया है, नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना चैनल पर। मानव रक्त का पीएच मान जो है लगभग 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 लगभग होता है। कैसा होता है? लगभग में होता है, याद करेंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? कोशिका की सुसाइड बैग जो है आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली है, जल्दी से बताएंगे किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को सुसाइड बैग यानी कि आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसकी? कोशिका की। बी राइट होगा। अगला देखिए, इसी तरीके से विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? जल्दी बताएंगे। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी नामक रोग हो जाता है शरीर में। बी राइट होगा। अगला देखिए, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? इनके संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो इनके संवहन के लिए जाइलम ऊतक जो है उत्तरदायी होता है। कौन सा? जाइलम ऊतक उत्तरदायी होता है। बी राइट है। अगला देखिए, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है ये कहाँ पर स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है स्टूडेंट गले में होती है। गले में ही थायराइड की बीमारी होती है। कहाँ पर होती है? गले में होती है, और गले में ही ये थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी से किसी वस्तु के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी से किसी वस्तु के लिए पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? तो एस्केप वेलोसिटी का जो मान होता है ये आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या दर्शाती है? अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति है यह क्या दर्शाती है? तो यह मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक मंदी दर्शाती है। स्टैगफ्लेशन क्या दर्शाती है? मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक मंदी दर्शाती है अर्थव्यवस्था में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना गया है ये आपका MS स्वामीनाथन को माना गया है। किसे माना गया है? MS स्वामीनाथन को माना गया है। बी राइट होगा। अगला देखिए, इसी तरीके से भारत में स्थापित होने वाला पहला आधुनिक बैंक कौन सा था? भारत में स्थापित होने वाला पहला आधुनिक बैंक जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत में स्थापित होने वाला पहला आधुनिक बैंक था। ये कैसा था? पहला आधुनिक बैंक था। बी राइट होगा। अगला देखिए, अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? अर्थशास्त्र में लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र जो अर्थशास्त्र में तो यह दर्शाता है आय विषमता। क्या दर्शाता है? आय विषमता जो है लॉरेंज वक्र जो है अर्थशास्त्र में दिखाता है। सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए ये हुआ था रामसर सम्मेलन। कौन से वर्ष में आयोजित हुआ था? तो रामसर सम्मेलन ये 1971 में हुआ था। कब? 1971 में हुआ था आयोजित। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ। डेली क्लास रात 8 बजे आती है, जहां पर बिल्कुल फ्री में आपकी ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है। इसका बिल्कुल फ्री PDF स्टूडेंट हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन करें जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया। और साथियों, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां पर भी आप हमें फॉलो जरूर करें, जहां से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है और साथियों क्वेश्चंस का क्विज भी मिलता है, तो जाकर फॉलो जरूर करें। अगला देखिए, भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कौन से वर्ष में की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है आपकी 1973 में हुई थी।
1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, किसके लिए? बाघों के संरक्षण के लिए की गई थी। बी राइट होगा। अगला देखिए, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता किया गया था? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का समझौता किया गया था? जल्दी से बताएंगे। तो ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है? हॉर्नबिल महोत्सव। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये आपका नागालैंड का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। कहाँ का है? नागालैंड का है, याद रखेंगे। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जल्दी से बताएंगे। तो भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो है एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। सी राइट है। अगला देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। बी राइट है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को इसको मनाया जाता है, याद रखेंगे। ये नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भारतीय स्पेस सेंटर है इसरो। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु इंडिया में ही है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। सी राइट है। अगला देखिए, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट जो है इसे किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। कब? 1975। डेट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बी राइट है। अगला देखिए, थॉमसन कप का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप का जो संबंध है, थॉमस कप का जो संबंध है ये आपका बैडमिंटन से है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ये राइट होगा। अगला देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट मैंने करंट अफेयर में कराया है। आज जो क्लास हुई है करंट अफेयर, जो स्टूडेंट हमने स्पीडी से पेज टू पेज सेशन चला रहे हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप रेलवे ग्रुप डी या फिर अन्य किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय जो स्थित है, याद रखेंगे आप, कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। बी राइट होगा। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जल्दी से बताएंगे अगर आंसर पता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे ये? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? इसमें किन दो देशों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे? तो इसमें स्टूडेंट भारत और चीन के बीच में हस्ताक्षर हुए थे और ये 1954 में हुआ था। कब? 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? जिसे रंपा मंदिर भी कहा जाता है। कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्टूडेंट तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। काकतीय रुद्रेश्वर कहते हैं, इसे रंपा भी कहते हैं। सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से राज्य में स्थित है? नया क्वेश्चन है, याद करेंगे। तो स्टूडेंट यह जो स्थित है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, HW के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। साथ ही आज के सेशन में कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं टॉप 50 में से अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। ईमानदारी से जितने भी क्वेश्चन आपने सही कर पाए हैं कमेंट करके जरूर बताना। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। वहां पर हम इस क्वेश्चन का पोल लगा देंगे जहां पर आप जाकर चेकआउट करेंगे सभी साथी। और क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। जिन साथियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बुक बाई करना चाहते हैं स्टूडेंट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर बाई कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
और यहाँ पर अगर आप हिंदी की भी एक तैयारी करना चाहते हैं ज़बरदस्त, तो हमारा दूसरा चैनल है फ्यूचर एग्जाम्स, उसको भी फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हम हिंदी की डिटेल में तैयारी करवाते हैं। डेली क्लास चल रही है स्टूडेंट, करंट अफेयर, साइंस और जीके जीएस की, रेलवे ग्रुप डी के लिए। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक डेली क्लास चलेंगी, तो आप डेली आप जुड़े रहिए चैनल से साथियों। फ्री में बिल्कुल तैयारी आपको कराई जा रही है। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।